फ्रेंड्स नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं साहिल शर्मा। आई एम सॉरी, हम काफ़ी लेट हो गए ये नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने में। एक्चुअली कल मेरी बेटी का बर्थडे था, 26 जुलाई को। कल वो पूरे 2 साल की हो गई और उसी की प्रिपरेशन में मैं कुछ दिन से बिज़ी था। ठीक है, तो इसीलिए हम वीडियो बनाने में लेट हो गए, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। बट हम फिर से हाजिर हैं, जैसा कि हमारे कुछ व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट किया था कमेंट सेक्शन में कि वो लव रीडिंग और करियर से रिगार्डिंग और फाइनेंसेस से रिगार्डिंग रीडिंग्स चाहते हैं। तो आज हम लव रीडिंग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये छोटी रीडिंग होगी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी। तो जुलाई मंथ के बचे हुए दिन के लिए आपकी लव लाइफ कैसी जाने वाली है, तो इसके लिए हम जर्नल रीडिंग करेंगे। पहले हम कुछ सिचुएशंस चेकआउट करेंगे, किस तरह की सिचुएशंस पॉसिबली हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं हमारी लव लाइफ से रिलेटेड। ठीक है, तो लास्ट शफलिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम कुछ मैसेज कार्ड भी देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जुलाई के बचे हुए जितने भी दिन हैं उनमें हमारी लव लाइफ कैसे जाने वाली है, उसके लिए हम कुछ कार्ड्स पुल करेंगे। ओके, आपकी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिनकी वजह से आप टेंस्ड हैं। आप सोच रहे हैं कि उनको कैसे रिज़ॉल्व किया जाए। कुछ मनमुटाव हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। ठीक है, कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज़ हो सकते हैं। हो सकता है आपकी फैमिली की तरफ से हो, आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से हो। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं आप उनमें कंफ्यूज हैं कि आप उनको कैसे रिज़ॉल्व करेंगे आपकी लव लाइफ से रिगार्डिंग। ठीक है, ये इसको आप किसी और रीडिंग से कनेक्ट मत कीजिएगा, ये कोई जॉब से रिगार्डिंग नहीं है। ठीक है, सेम कार्ड्स किसी भी सिचुएशन में पुल आउट हो सकते हैं। तो अगर हम लव रीडिंग की कर रहे हैं तो हम उससे रिगार्डिंग सिचुएशंस देखेंगे। ठीक है, टावर, आप दोनों की म्यूचुअल कुछ विशेष थी जो पूरी नहीं हुई है। ठीक है, या तो अगर आपने उम्मीद कर रखी है कुछ विशेष की तो वो पूरी नहीं होने वाली हैं इन कुछ दिनों में, जुलाई के एंड तक। ठीक है, तो आपकी वो विशेष आपको टूटती हुई दिखाई देगी। तो डिमोरलाइज मत फील कीजिएगा। ठीक है, डिसहार्टन मत फील कीजिएगा। होता है, ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी की सभी विशेष पूरी हो जाएं। बट यस, ये सिर्फ जुलाई के एंडिंग डेज़ की है। हो सकता है अभी के लिए ये रीडिंग हो, नेक्स्ट मंथ में या आने वाले कुछ टाइम में रीडिंग चेंज हो जाए, आपकी जो विशेष है वो आने वाले टाइम में पूरी हो सके। थर्ड पार्टी एंट्री हो रही है। ठीक है, दिखाई दे रहा है कि कुछ या तो आप दोनों आपस में कुछ सेलिब्रेट करेंगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, या फिर ये कोई थर्ड पर्सन एंट्री ले रहा है। अगर आप मेल हैं तो कोई फीमेल आपको अप्रोच करेगी, अगर आप फीमेल हैं तो कोई मेल आपको अप्रोच करेगा रिलेशनशिप के लिए। तो हो सकता है आप कंपैरिजन में जाएं अपने करंट रिलेशनशिप और नए ऑफ़र के बीच में। तो अच्छे से सोचिएगा, क्या ये थर्ड पार्टी एंट्री जो है वो वैलिड है या नहीं है। ठीक है, आप एक्चुअल में थर्ड पार्टी एंट्री चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर कोई रिलेशन टॉक्सिक हो रहा है और आप उनको नहीं रिजॉल्व कर पा रहे हैं और म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ आप दोनों सेपरेट होना चाहते हैं, तो उसको म्यूचुअली रखिएगा, एक दूसरे को धोखा मत दीजिएगा। ठीक है, करंट रिलेशनशिप में रहते हुए थर्ड पार्टी की एंट्री हमेशा धोखे का सबूत होती है। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप काफ़ी टाइम से आपके रिलेशन में जो टॉक्सिक सिचुएशन है या जो बर्डन है वो आप अकेले ही हैंडल कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है प्रॉब्लम्स उनके थ्रू क्रिएट की जा रही हों और आप उसको रिजॉल्व करने में ही लगे हुए हैं, बट अब आपकी हिम्मत जवाब दे रही है, आप उस रिलेशनशिप को और नहीं चला पा रहे हैं। ठीक है, आप काफ़ी परेशान हो चुके हैं सिचुएशन से। और देखिए, हम 3-3 की सीरीज़ कर रहे हैं तो नेक्स्ट कार्ड वहीं पर आया है। जो पहले मल्टीपल सिचुएशंस थी, मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी, वही दोबारा दिखा रहा है कि वही सारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स जो हैं वो आप अकेले ही हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, आप कोशिश कर रहे हैं अकेले ही, वन साइडेड एफर्ट्स हैं। ठीक है, तो ऐसी कुछ सिचुएशन है। तो हो सकता है, जैसा कि ये टावर कार्ड भी बीच में आया था, हो सकता है ये रिलेशन ही एंडिंग की तरफ जा रहा हो। इसमें फिनेंसेस इन्वॉल्व हैं, कुछ ना कुछ फिनेंसेस से रिलेटेड इन्वॉल्व है सिचुएशन। द एम्प्रेस, आपको जज किया जा रहा है मे बी आपके फिनेंसेस की वजह से। ठीक है, ये जो थर्ड पार्टी एंट्री हो सकती है वो हो सकता है आपके फिनेंशियल सिचुएशन से बेटर सिचुएशन में हो, इस वजह से कंपैरिजन हो रहा हो सकता है आप दोनों के बीच में कई बार झगड़े हुए हों फिनेंशियल सिचुएशन को लेके या करंट प्रॉब्लम्स को लेके जो मनी से रिलेटेड हो रिलेशन में।
ठीक है। कुछ ऐसी सिचुएशन है बट पैसा इन्वॉल्व है इन प्रॉब्लम्स में, या तो आपके पार्टनर आपको बार बार रियलाइज़ करा रहे हैं कि आप उतने कैपेबल नहीं हैं उनकी विशेज़ पूरी करने के लिए, तो भी आपके लिए सिचुएशन टॉक्सिक हो रही है बार बार आपको रियलाइज़ करवाना, बट आप अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स दे रहे हैं। द वर्ल्ड कार्ड, सिचुएशंस चेंज होंगी, साइकिल चेंज होगी, ठीक है, ये पॉसिबल है। ये हम आगे आने वाले 3 और कार्ड पुल करेंगे तो उसमें देखेंगे। ये पॉसिबल है कि अगर आप इस रिलेशन की को एंडिंग की तरफ ले जाते हैं तो आपकी सिचुएशन चेंज हो जाए, ठीक है, आपकी नई साइकिल स्टार्ट हो, तब ये भी हो सकता है। ये देखिए कॉम्बिनेशन देखिए आप कार्ड्स का, यहाँ पर पहले हमको मल्टीपल प्रॉब्लम्स दिखाई दी रिलेशन में और आप अकेले ही सोचते हुए दिखाई दिए कि इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कॉम्बिनेशन उस कार्ड का आया कि आप अकेले ही, दोनों में आप अकेले हैं, दोनों सिचुएशंस में मल्टीपल प्रॉब्लम्स के लिए आप सॉल्यूशन सोच रहे हैं और उनको हैंडल करते करते आप थक रहे हैं, बट आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है। टावर कार्ड, टावर कार्ड के साथ जो विश है, जो आपकी विश टूटी है या जो डिसहार्टन हुए हैं आप जिस वजह से, ठीक है, कोई एक ऐसी सिचुएशन थी जो आप चाहते थे पूरी हो बट वो पूरी नहीं हुई, मे बी फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, ठीक है, फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से आपकी कोई विश पूरी नहीं हुई, या फिर जो रिलेशन में टॉक्सिक सिचुएशन है वो इस फिनेंसेस की वजह से है। और थर्ड सिचुएशन में, थर्ड कॉम्बिनेशन में देखिए जो थर्ड पार्टी एंट्री हो रही है, हो सकता है उससे आपकी साइकिल चेंज हो जाए, ठीक है, नई साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट हो जिससे आप बहुत अच्छे से डील भी कर पाएंगे और बहुत खुश भी रह पाएंगे। ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी की साइड जाइए, अच्छे से एनालाइज़ कीजिए कि आपकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है रिलेशन में, ठीक है, क्या वो रिजॉल्व होने लायक है, क्या आपके पार्टनर आपको प्रॉपर सपोर्ट दे रहे हैं। अगर नहीं दे रहे हैं तो आप म्यूचुअली एक रिलेशन को एंड कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि एक रिलेशन को एक ही साइड से ज़बरदस्ती ढोया जाए। एक रिलेशन एक गाड़ी की तरह होता है जिसके 2 पहिए आप दोनों हैं, अगर एक पहिया ख़राब होगा तो दूसरा उस गाड़ी को नहीं खींच पाएगा। सी पेज ऑफ स्वॉर्ड्स कुछ फाइट्स होंगी और आप डिसीजन मेकिंग करेंगे, कुछ फाइट्स आपकी हो सकती हैं, ठीक है, वर्बल फाइट्स, नॉट फिजिकल फाइट्स, ठीक है। एब्यूज़िव मत होइएगा, अपने एंगर को कंट्रोल में रखिएगा, ठीक है, ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा या ओवर करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली बात कीजिए, प्यार से, आराम से बैठ के, ठंडे दिमाग से दोनों एक दूसरे से बात कीजिए। अगर रिलेशन नहीं वर्कआउट कर रहा है तो दोनों अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है एक टॉक्सिक रिलेशन को लाइफ लॉन्ग झेलते रहना। अगर दोनों के बस की बात नहीं है उस रिलेशन को हैंडल कर पाना तो इट्स ओके, मूव ऑन किया जा सकता है। 10 स्टार। आने वाले टाइम में आप शाइन ज़रूर करेंगे। आपके पार्टनर, हो सकता है अगर आप रिलेशन को एंडिंग की तरफ ले जाएं तो एंडिंग होने के बाद आपके पार्टनर उन सभी हैप्पी मोमेंट्स को रिमाइंड करेंगे, याद करेंगे और आपकी क्वालिटीज़ को एनालाइज करेंगे कि आप में क्या क्या क्वालिटीज़ थी। सेम आपके साथ भी हो सकता है, आप भी अपने पार्टनर के बारे में सोच सकते हैं कि उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ थी, आपको क्या ये रिलेशन एंड करना चाहिए था कि नहीं, वो आपको एंड करने के बाद रियलाइज़ होगा, ठीक है। तो हो सकता है आप रिकन्सिलिएशन की तरफ भी जाएं, ठीक है। तो हम देखेंगे एक लास्ट कार्ड और पुल कर लेते हैं, क्वीन ऑफ वांड्स। आप किसी सीनियर से सजेशन भी मांग सकते हैं। आपकी मदर हो सकती हैं, आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, या आपके घर में आपकी बड़ी बहन हो सकती है बट आपसे सीनियर होंगे ये। सेम आपके पार्टनर भी कर सकते हैं, वो अपनी मदर से सजेशंस मांग सकते हैं, ठीक है। हो सकता है वो अपनी कोई बड़ी सिस्टर या उनकी कोई मैच्योर फ्रेंड हो, उनसे सजेशन मांगे, रिलेशन को एंड किया जाए या उसको आगे कंटिन्यू किया जाए, जो प्रॉब्लम्स है उनको रिजॉल्व किया जाए, तो उन चीज़ों से रिलेटेड, ठीक है। तो ये पॉसिबल सिचुएशंस हैं जो जुलाई के एंडिंग में आप फेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं एक मैसेज कार्ड, यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं लवर्स को। एक कार्ड पुल करेंगे मैसेज कार्ड। जुलाई के मंथ के लिए, जुलाई की एंडिंग क्या ला रही है, क्या मैसेज ला रही है लवर्स के लिए। एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ, ओके। तो यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं जैसा लाइफ का फ़्लो चल रहा है, ठीक है, हो सकता है लाइफ आपको ले जा रही है इस रिलेशनशिप के एंडिंग की तरफ, या फिर लाइफ आपको ले जाना चाहती है रेजोल्यूशन की तरफ। तो आप दोनों में से जो भी डायरेक्शन चूज़ करेंगे, आप उस फ्लो के साथ चलिए, जैसा फ्लो चल रहा है वैसे।
एक्सेसिव मत कीजिएगा, ठीक है। फाइट्स वगैरह, वर्बल फाइट्स वगैरह मत कीजिएगा। जस्ट अपने थॉट्स शेयरिंग कीजिए, एक दूसरे के साथ थॉट्स को शेयर कीजिए और एक दूसरे को समझाने की कोशिश कीजिए रिलेशन में क्या गलत गया अभी तक, क्या सही गया, किसको ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए था, ज़्यादा इन द सेंस जो लैक कर रहे थे इसको इक्वली सपोर्ट करना चाहिए था और उन्होंने नहीं किया, ठीक है। और बस ब्लेम मत कीजिएगा एक दूसरे को, सिर्फ गलती एनालाइज़ कीजिए किसकी कहाँ पर कैसे गलती रही। अगर आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। अगर आप उस रिलेशन को कंटिन्यू कर पाएँ, सॉर्ट आउट करके सब चीज़ें फिर से फ्रेश स्टार्ट कर सकें, तो उससे तो कोई अच्छी बात ही नहीं है। बट अगर स्टिल उसका रेजोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, दोनों कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो बेटर है म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ आप इस रिलेशनशिप को एंड कीजिए और अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। वरना इन प्रॉब्लम्स के चलते आप अपने करियर पर भी ध्यान नहीं दे पाएंगे दोनों, और इन चीज़ों से आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब देख लेते हैं एक टाइमिंग कार्ड पुल करके कि अगर ये सिचुएशन सॉल्व होने वाली होंगी तो ये कब तक सॉल्व हो पाएंगी, ठीक है। ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से अगर आप एफ़र्ट लगाने स्टार्ट करेंगे तो अभी से आपको 1 साल लगेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें सॉल्व आउट करने में आप आराम से नॉर्मल डिस्कशंस रखिए एक दूसरे के साथ, ठीक है। एक दूसरे के साथ बातचीत कीजिए, उन्हें समझाइए, प्रॉब्लम्स को एनालाइज़ कीजिए, रिलेशन में कब से स्टार्ट हुआ, क्या प्रॉब्लम से इनिशिएट हुई चीज़ें और कैसे बिगड़ती गई, क्या क्या सिचुएशंस हुई, वहाँ पर किस टाइम पर किसकी क्या गलती थी, तो जो एक दूसरे को सुधारनी चाहिए थी। अगर आप इस चीज़ों में इन सभी चीज़ों में सक्सेसफुल रहते हैं और रिकन्सिलिएशन कर पाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। रिलेशन को आगे कंटिन्यू कीजिए। अगर आप दोनों ही सहमत हैं कि आप दोनों ही इसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे तो बेटर रहेगा कि आप मूव ऑन कीजिए दोनों अपनी अपनी लाइफ में और अपनी आने वाली लाइफ पर, अपने फ्यूचर पर कंसंट्रेट कीजिए, ठीक है। कंसंट्रेट करके और अपने करियर पर सुधारिए, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को सुधारिए जिसकी वजह से करंट रिलेशन में इशू हुए, हो सकता है आगे भी हो। तो बेटर है पहले आप एक अच्छी पोजीशन पर स्टैंड कीजिए, उसके बाद साइमल्टेनियसली अगर आपको अच्छा पार्टनर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ढूंढते रहिए साथ साथ, ऐसा नहीं है कि आप अपनी एक लाइफ के एक एस्पेक्ट को रोक ही दें, बिल्कुल लाइफ के फ्लो के साथ चलिए, जैसा कि हमने मैसेज कार्ड भी देखा था, ठीक है गाइस। तो ये थी लव रीडिंग जुलाई के एंडिंग डेज़ के लिए। आगे आने वाले टाइम में हम जल्दी ही पूरे अगस्त मंथ की या फिर वीक वाइज आप मुझे कमेंट्स में सजेस्ट कर सकते हैं, क्या आप वीक वाइज रीडिंग देखना चाहेंगे, लव रीडिंग या करियर रीडिंग, या फिर आप मंथली वाइज देखना पसंद करेंगे। आप मुझे कमेंट में सजेशन दे सकते हैं, कोई फीडबैक दे सकते हैं। अगर ये रीडिंग, वैसे ये रीडिंग जर्नल होगी, ज़रूरी नहीं है सबके साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, बट आपके साथ जितनी % भी रेजोनेट करती है, आपकी सिचुएशन के साथ जितना मैच करती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपके किसी फ्रेंड ने, अगर आप जानते हैं कि आपके कोई फ्रेंड सेम सिचुएशन से डील कर रहे हैं तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, हो सकता है ये रीडिंग उनके काम आए, ये मैसेजेस उनके काम आए, ठीक है गाइस। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपके रिलेशंस सुधर जाएं जिनमें जो प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। मिल के एफर्ट्स कीजिए, एक दूसरे को कन्विंस कीजिए, समझाइए, अपनी प्रॉब्लम्स को एनालाइज़ कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो। और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल पर बाकी की वीडियोस भी देख सकते हैं। मेरी प्लेलिस्ट आप चूज़ कर सकते हैं कौन सी प्लेलिस्ट में आपको देखना है। थैंक यू गाइस, बाय बाय।